आज के दौरान। और ये ब्रिटिशियर्स, मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि हम उस लंदन के विरोधी हमें होना चाहिए। आप इन घटनाक्रमों को पढ़ोगे तो आप एक बात समझिए, यही इसी इसी बात के लिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जिन्होंने हमारा शोषण किया, इस देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तुमको जो सरकारें कहती हैं, लोग कहते हैं, तुम उसी के खिलाफ हो जाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे देश में जो हमारा जो धर्म था, जो सनातन व्यवस्था थी, उस प्राचीन सनातन व्यवस्था ने इस देश को सहिष्णु होना सिखाया, सहिष्णु होना। हम सहिष्णु हुए भी, बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी कमजोरी भी है, लेकिन बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी ताकत भी है, हमारी ताकत भी है। तो उस सहिष्णुता को हमने पाला है, हमने इस दुनिया के प्रत्येक धर्म को पाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में शिकागो में यही तो कहा कि दुनिया में जिसको कहीं पनाह न मिली, जिसको कहीं जगह न मिली, उसको हमने इस भारतवर्ष में जगह दी। और इस भारतवर्ष में कौन नहीं आया? यहाँ पर क्या यहूदी नहीं आए? क्या यहाँ पर ईसाई नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका मतलब आप कहोगे पारसी नहीं आए? यहाँ पर क्या आप बोले जी, क्या यहाँ पर ईरानी नहीं आए? क्या यहाँ पर अरब नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका हिंदी यूनानी नहीं आए? यहाँ पर शक नहीं आए, पहलव नहीं आए, कुषाण नहीं आए, तुर्क नहीं आए, अरब नहीं आए? यहाँ पर कौन नहीं आया आपका? क्या यहाँ पर डच नहीं आए, अंग्रेज नहीं आए, पुर्तगाली नहीं आए यहाँ पर? क्या यहाँ पर आपका स्वीडिश नहीं आया? दुनिया से जो भी कोई व्यक्ति आया उसके लिए हम सहिष्णु बने रहे, हमने सब व्यक्तियों को पाला यहाँ पर। इतना हृदय, इतना बड़ा हृदय इस भारत का, इस सनातन व्यवस्था का हुआ करता था। और उसने सभी को अपनी गोद में समेटा और हम सहिष्णु बने रहे, हम सबको बराबर सम्मान देते रहे, हम इंसानियत का पाठ सबको सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे। लेकिन आप देखिए इस दुनिया ने ये दुनिया हमारे साथ कैसे पेश आई, ये ब्रिटिश सरकार हमारे अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आई। मैंने आपसे कहा कि इस देश के निर्माण के लिए 6.5 लाख, 6.5 लाख भगत सिंह के पड़पुत्र हैं, भगत सिंह जी के, तो वो आपका यूनियन चलाते हैं और उस यूनियन के माध्यम से वो उस रिकॉर्ड्स को जो उन्होंने संजोया है, तो लगभग 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको या तो गोली मार दी गई या वो मार दिए गए किसी और तरीके से। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको फांसी दे दी गई, तो वो 6.5 लाख लोग हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए जान दी। ठीक है, उसमें ना तो आप किसी कभी गिनने लगोगे तो आप उसमें किसी जाति के पक्ष में मत चले जाना। आप ये मत कह देना कि इस जाति के ये व्यक्ति ये क्रांतिकारी थे, नहीं मेरे दोस्त, जब उन्होंने क्रांति को चुना और इस देश के लिए बलिदान दिया तो वो जाति के लिए बलिदान नहीं दे रहे थे, वो देश के लिए बलिदान दे रहे थे। और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं थी, कोई ऐसी जाति नहीं थी जिस जाति के व्यक्ति ने इस देश के लिए बलिदान ना दिया हो, कोई ऐसी जाति नहीं थी, कोई नहीं। आप किसी को भी इस एक चीज़ में नीचा नहीं दिखा सकते हैं। किसी जाति के आप 4 व्यक्तियों के नाम लेंगे तो अमुक जाति के 8 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे, किसी के आप 8 नाम लेंगे तो किसी अमुक जाति के 12 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे। 6.5 लाख लोग हैं, मैंने तुमसे कहा। उन सबका विजन क्या था? एक अखंड भारत, एक देश भारत, ये देश नहीं टूटना चाहिए और ये देश हमेशा बलवान रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो लोग रहे वो आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहे। जितने भी आंदोलनकारी इस देश में हुए, ऐसा कोई भी आंदोलनकारी नहीं था जिसके अंदर ये भावनाएं ना रही हो कि हमारा एक सशक्त भारत बनना चाहिए। और इसमें जितनी भी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो आपका जाति प्रथा जैसी चीज़ें हों, चाहे छुआछूत जैसी चीज़ें हों, चाहे स्त्री पुरुष तुलना जैसी चीज़ें हों, चाहे अंधविश्वास जैसी चीज़ें हों, ये सब खत्म होनी चाहिए। जो पूंजीवादी हमारे देश को लूट रहे हैं वह लूट इस देश में खत्म होनी चाहिए। इस देश में जो आपका कि सर्वहारा आपका जो निचला वर्ग है उसके उत्थान के लिए हर किसी को कार्य करना चाहिए, तभी वो देश महान बनता है। चे गुवेरा को कितने लोग जानते हैं? एक बार हाजिरी लगाए, चे गुवेरा। भगत सिंह बहुत पढ़ते थे लेनिन को, चे गुवेरा को। आजकल आपने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पर चे गुवेरा के कोट शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उनको देख पाते हो तो। चे गुवेरा के बारे में पढ़ना, आप भी जानना। चे अर्नेस्ट गोयरा हालांकि उनका नाम था, लेकिन चे गुवेरा, चे के नाम से जानते थे लोग उनको। चे, ये पढ़ना तुम इनको, ये मैंने टास्क दे दिया आपको आज, आप इनके बारे में पढ़ना। क्या परिकल्पना थी इनकी, ये दुनिया के बारे में क्या सोचते थे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, How much money do के you बारे में क्या सोचते थे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आएंगे। क्या बोलेंगे? 11 अगस्त 1942, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या हुआ था? 11 छात्र, यहाँ तो 4 बाद में हुए, ये भी लिख लेना, 11 छात्र यहाँ पर शहीद हुए, 11 छात्र यहाँ पर शहीद हुए और बहुत घटनाक्रम हुआ इस समय पर। क्या बोलेंगे? 4 बाद में हुए थे, 7 ऑन स्पॉट, 7 बाद में, 4 बाद में, सॉरी 7 वहीं पर। उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, लिखना। उमाकांत प्रसाद को बता रहे हैं ना, यहाँ पर हम कैरेक्टर्स ही आपको समझाएंगे सारे दुनिया के, जिन्होंने दुनिया को बदलना चाहा। कल हमने चे गुवेरा का एक स्टेटमेंट शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जैसे आप लोगों के तो दिमाग पे यही जोर डाल के कहा गया ना, बहुत सारे लोगों ने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप उनसे कहना नहीं, इस दुनिया में अकेले बहुत सारे व्यक्तियों ने बदलाव लेकर के आए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतियों को जन्म दिया है, और जो ये सोच रखते हैं कि कोई एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं ला सकता, वो शायद इतिहास नहीं पढ़ते। ये आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें जो आपको पेश कर दी गई, आप बस उसको एवं ही मत मान लिया करो। ठीक है, एवं ही नहीं। तो हम आपको कैरेक्टर्स पढ़ाएंगे, नेशन कैसे बिल्ड होगा, इस नेशन में जरूरत किस चीज़ों की है, क्या होना चाहिए सही मायने में। ओके, तो यहाँ पर आएंगे तो क्या हुआ इन सब घटनाओं की वजह से, जैसे एक मातंगनी हाजरा थी, उनकी घटना याद रख लीजिए, बूढ़ी गांधी जेल। इन्हीं के बारे में गांधी जी ने कथन दिया था। गांधी जी ने कहा था कि असली सत्याग्रही वही है जो जीने और मरने की कला जानता हो। क्या बोलेंगे? हु इज द रियल सत्याग्रही, हु नोज द आर्ट ऑफ लिविंग और डेथ। जो जीने और मरने की कला को जानता हो वही सत्याग्रही है। क्या बोलेंगे आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए ना बच्चे, बताएंगे, कल बताएंगे, जो सुभाष चंद्र बोस जी को बताएंगे। ठीक है, दरअसल में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो मिस्ट्री होती है ना, मिस्ट्री, मिस्ट्री उसका नाम अगर आप बोल रहे हैं, 1945 ताई को हवाई अड्डे पर अंतिम बार उनकी रिपोर्ट थी सुभाष चंद्र बोस की, तो अगर आप आज कितने साल हो गए, 55 और 80 साल बाद, 80 साल बाद भी आप किसी घटना को मिस्ट्री कह रहे हैं, मिस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि वो सच में मिस्ट्री है। उस पर लोग वीडियोस बना करके व्यू बटोर सकते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे आप लोगों को गुमराह करने के फैक्ट रख सकते हैं जिनकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। गुमनामी बाबा के नाम से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, तो उससे क्या, लोगों का एंगेजमेंट है, लोगों के पास समय है। सही घटनाक्रम उनको पता नहीं है, लेकिन सही मायने में यही हुआ था। आशंकाएं कुछ भी लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना, और सोचा कुछ भी जा सकता है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हिटलर भी नहीं मरा था, सीआईए के एजेंट्स ने तो ये तक कह दिया था, एक सीआईए समझते हो ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए की, सीआईए के तो एक एजेंट ने कह दिया था कि मेरी हिटलर से मुलाकात हुई थी 1960 में, हिटलर जिंदा था।
एफबीआई के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक व्यक्ति ने अपने उसमें लिख दिया था लेखन में कि भाई आपका सुभाष चंद्र बोस से मेरी मुलाकात हुई है। तो मतलब विश्वसनीय नहीं मान सकते ना आप उस एक चीज़ को कि भाई किसी ने कुछ पॉइंट दे दिया या किसी ने कुछ बोल दिया। मान के चलो आप कहने लगे किसी एक व्यक्ति को किसी एक समय पर जाकर के मेरी मुलाकात हुई थी। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि उस बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वो मिस्ट्री नहीं होता तो आपके सामने हकीकत होती ना सबके, तो वो पेश ही कर दी जाती कि भाई हकीकत क्या है। होता कि नहीं होता? इतने अवेयर आप भी बने। तो यहाँ पे लिखियो QIM